हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्लास 7th का साइंस का है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके नोट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आप इसे लिख सकते हैं एक जगह पर और इसे आप लर्न कर सकते हैं। जैसे एक जगह पे आप इसे लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन भी है तो उसे भी पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद से लिख कर उसे लर्न कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, और देखिए यहाँ पर विटामिन और एंड अलग अलग है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो गया है। Vitamins and minerals are components of food and these components of foods are called nutrients। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स जो होता है ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, और इसी कंपोनेंट ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया? अगला देखते हैं। तो हमारे पास अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यूटिलाइजेशन का मतलब केवल खाना ही नहीं होता है, उसको यूटिलाइज करना भी होता है। बॉडी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी फूड को खाता है, किसी भी फूड को क्या करता है? खाता है। उसके बाद उसे यूटिलाइज करे, उसे क्या करता है? यूटिलाइज करता है बॉडी में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब न्यूट्रिशन 2 मोड का होता है। न्यूट्रिशन कितने मोड का होता है? न्यूट्रिशन 2 मोड के होते हैं। पहला क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक पहले जानते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसके बाद क्या जानेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉप्स, देखिए ऑटोट्रॉपिक मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? ऑटोट्रॉप्स तो ये लिखा है, पर मैं ऑटोट्रॉपिक क्यों बोल रहा हूँ? देखिए ऑटोट्रॉप्स तो जानवर के नाम हो गए, पर ये जो न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं मूड्स ऑफ, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, पर वो जानवर क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। इसमें ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉप्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑटोट्रॉप्स की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब जो जानवर अपने से खुद ही फूड बना ले, उसे किसी की भी जरूरत ना पड़े खाने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे प्लांट्स। अब प्लांट क्या है? सनलाइट, रॉ मटेरियल से जो बना ले। किससे बना ले? जो रॉ मटेरियल से बना ले। दोस्तों जो रॉ मटेरियल से बना ले खाना, रॉ मटेरियल से, उसे हम कहेंगे। जैसे प्लांट्स है तो क्या करता है वो? रॉ मटेरियल जो सन है, सन हो गया, उसके बाद से जो वाटर नीचे रहता है, वाटर हो गया, इसी सब को लेकर के प्लांट्स क्या है? खाना बना लेता है। इसलिए वो क्या है? एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स का। चलिए अगला हेट्रोट्रॉप्स देख लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स, अब हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ डिपेंड ऑन अनदर एनिमल और कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। अब दोस्तों हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अपने से खुद ही पहले डू नॉट मेक फूड देमसेल्फ, खुद से खाना न बना करके दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहते हैं? अनदर एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमंस भी हैं, हम आदमी भी हैं, तो प्लांट्स पे डिपेंड है ना। भाई धान की, हम लोग चावल खाते हैं, तो जब धान ही नहीं उगेगा तो प्लांट्स पे डिपेंड है कि नहीं है? अनदर एनिमल और प्लांट्स हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंटिंग एरर, अनदर एनिमल्स और प्लांट। देखिए हमें टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो हल्का फुल्का बहुत ही ज़्यादा टाइप करना रहता है, इसलिए हल्का फुल्का प्रिंटिंग एरर चलता है। तो बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नोट्स चैप्टर वाइज पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? तो फोटोसिंथेसिस दोस्तों होता है प्रोसेस। क्या प्रोसेस? किस चीज़ का? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए जो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, मैंने आपको बताया ना, रॉ मटेरियल से, यहाँ पे वाटर से और जो है सन के रेस से, जो रॉ मटेरियल से। तो जो प्लांट्स इसका प्रोसेस, इस खाने बनाने का, ये सब रॉ मटेरियल लेकर के जो खाना बनाने का ये प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन द लीव्स और प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर वी होगा, ध्यान देंगे, वी, ठीक। लीव्स, लीव्स, LEV, LEAV,
LEAV होगा, ठीक है, LEAV। लीव्स का स्पेलिंग क्या होता है? LEAVE, लीव्स। तो लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। अब MCQs में आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है, व्हाट आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो व्हाट आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। चलिए अगला देखते हैं, क्लोरोफिल। अब देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, आखिर जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है। देखिए जितने भी चीज़ें हैं आपके चैप्टर में, इसके डिफिनेशन और उसको क्या महत्व, ये हमने लिख दिया, एक जगह लिख के लर्न कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीव्स होते हैं क्या होते हैं? जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स में जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किस कलर का दोस्तों? ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन सा पिगमेंट रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द लीफ कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब ये क्या करता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? देखिए आपके 2-3 पॉइंट यहीं से बन जाएंगे, और भी लपेट के आप लिख सकते हैं। लपेट के अंदर सेंस देखिए, यहाँ पर मोटा मोटा नॉलेज है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको तो अभी आप तो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कैसे बड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। नोट्स क्या होता है? थोड़ा बेसिक नॉलेज लेने के लिए, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम स्टोमाटा। तो देखिए स्टोमाटा, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। अब जो लीव होता है, हमने पढ़ा था कि जो लीव होता है इसकी जो है टीनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव में, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये जो होते हैं ना, ये सराउंडेड बाय होते हैं किससे? गार्ड सेल से। किससे होते हैं? गार्ड सेल से, उसे हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। तो पूछ सकता है स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। तो नोट्स हल्का फुल्का आपको देख के जाना रहेगा, ठीक है। स्टोमाटा जान गए, टीनी पोर्स प्रेजेंट सरफेस ऑन द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। चलिए अब अगला देखते हैं। सो हमारा अगला है वेसल्स। वेसल्स क्या होता है? वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ विथ पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो प्लांट होता है, तो प्लांट्स के रूट से मतलब उसके हर एक पार्ट में वाटर मिनरल्स नीचे से जो है, वाटर और मिनरल नीचे से जाते हैं ना, तो वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ही जाते हैं जो आपको नहीं दिखता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। पाइप लाइक स्ट्रक्चर से वाटर एंड मिनरल जो है प्लांट के मतलब बहुत सारे पार्ट्स में जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया था। देखिए हम लोग जो भी बुक में दिया है सबको ही लेना है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन होता है हमारा, सन सूर्य देव जो होते हैं, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखेंगे। कौन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग organisms. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates and release oxygen. अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है खाना बनाने का प्लांट्स का, ठीक है। तो ड्यूरिंग जब वो होता है तो क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स इन ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल क्या मैंने बताया था अभी आपको, लीफ के सेल्स में होते हैं जो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रेजेंस ऑफ ये किए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नीचे से आ रहा है वेसल से, इन्होंने लिया और सिंथेसाइज किया, मतलब बनाया क्या? कार्बोहाइड्रेट बनाया और अपने प्लांट्स में एनर्जी बना दिया। और रिलीज ऑक्सीजन। अब या क्या कर दिया? ऑक्सीजन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिलीज करने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज करने से ह्यूमन ऑक्सीजन को लिए, कार्बन डाई किए, फिर ये कार्बन डाई की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज लगता है कार्बन डाई का भी, तो कार्बन डाई लिया, वाटर लिया, फिर से ये, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर, ठीक है। और ऑक्सीजन बनाया किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। यहाँ पर बीच में क्या है? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में।
ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला एक आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई थी, तो इसको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी इसके भी रहते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट्स लेते हैं आपको। पॉटेड प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पॉटेड प्लांट्स का मतलब होता है मतलब आपको सेम काइंड के जो है पॉट में प्लांट ले लेते हैं। अब क्या करना है, कीप वन इन अ डार्क फॉर 72 आवर्स के लिए इसको डार्क रखना है, एंड अनदर इन द सनलाइट। अब एक सनलाइट के बिना और एक सनलाइट में अपने घर में रख लीजिए, अपने रूम में रख लीजिए, जो कि सनलाइट से दूर रहता है। एक वहाँ रखिए और एक रखिए सनलाइट में। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट करने के लिए इसको दिया गया है कि इससे आयोडीन टेस्ट चेक करने के लिए, ठीक है, विद द लीव्स। अब देखिए आयोडीन टेस्ट को चेक करना है, एक्टिविटी दिया गया, तो आयोडीन टेस्ट क्या करेंगे, दोनों के लीफ पे डाल देंगे। आयोडीन टेस्ट करने के लिए, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको आयोडीन को चेक करना है, ठीक है, चेक करना है, डालना नहीं है, क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक होगा, नाउ द लीव आयोडीन चेक करना है, तो द लीव और पॉट अर्लियर केप्ट इन डार्क अनसाइड द 3-4 days, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। अब देखेंगे परफॉर्म मतलब क्या होता है, परफॉर्म मतलब कि उसमें उस चीज को डाल देना, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट करने के लिए परफॉर्म लीफ पर करना है, तो प्लांट्स को पहले देखना पड़ेगा और आयोडीन टेस्ट। अब क्या करना, जो सिंपल है, जो सन में प्लांट होगा, जो सन में होगा, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा जो सन में। और बिना सन की जो प्लांट है भाई, क्या उसमें कुछ होगा, वो ग्रो करेगा, नहीं करेगा। तो वही है यहाँ पर आयोडीन टेस्ट का मतलब वही होता है, जो सन में रहेगा वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, अपना बढ़ेगा अच्छा खासा। अब जिसको सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमने बताया था, क्या बताया था, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो होगा कि नहीं, सन से ही ना उसको ग्रो मिलेगा, जब तक सनलाइट नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। आयोडीन टेस्ट। अब पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन टेस्ट जो मैंने बताया था ना कि मतलब अलग अलग टू डालना है, क्या डालना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं बोला था तो आयोडीन सॉल्यूशन डालना रहता है लीफ पे, क्या करना है, और लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालता है, ये आता है केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो इसमें आयोडीन सॉल्यूशन लीफ पर आपके डाल देना। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ, प्लांट केप्ट सनलाइट इन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो स्टार्च का मात्रा चेक करता है आयोडीन टेस्ट। मैंने आपको बताया ना, जो सन में रहेगा वो मतलब उसमें सही मात्रा में नहीं रहेगा, वो नहीं चलेगा। चलिए अगला, कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी याद रखेंगे। बट प्लांट आर ऑल्सो हैव टू मेक प्रोटीन फॉर दे नीड नाइट्रोजन। अब उनको भी प्रोटीन की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी, तो उनको भी नाइट्रोजन मिलता है। अब नाइट्रोजन कहाँ से आ गया भाई, हमारे प्रोसेस में तो कहीं नाइट्रोजन का काम मिला ही नहीं, बट हाउ, यही पूछा है कि कैसे। तो चलिए देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में। प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन गैसेस फॉर्म। अब जो प्लांट होते हैं ये गैसेस फॉर्म में मतलब एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स डायरेक्ट ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में नहीं लेते हैं। तो क्या होता है, सॉइल हैज स्पेशल बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अनएबल फॉर्म। अब सॉइल हैज, जो सॉइल में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को अनएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन प्लांट ऑब्जर्व इट फ्रॉम सॉइल। अब प्लांट्स क्या करता है, इसको सॉइल से ऑब्जर्व करता है। भाई जड़ को नहीं ना उखाड़ दोगे, यहाँ से तो नाइट्रोजन उसको मिल रहा है, तो उससे क्या बनता है, मैंने क्या बताया था, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, उसको प्रोटीन चाहिए, पर प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, उसको प्रोटीन तो चाहिए, तो नाइट्रोजन उसके लिए प्रोटीन के लिए चाहिए, तो नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, पता चल गया, सॉइल से मिल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका प्रोटीन भी बन जाएगा। देन प्लांट ऑब्जॉर्ब इट सॉइल एंड दैट मेक प्रोटीन एंड विटामिन। अब क्या करेगा, ये प्रोटीन और विटामिन को बना लेगा, ठीक है, प्रोटीन एंड विटामिन को बना लेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, ये हमने ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एल्गा। अब एल्गा क्या है, एल्गी ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड्स और सेगमेंट वाटर बॉडीज। सेगमेंट मतलब स्थिर, जो वाटर बॉडी मतलब हिल नहीं रहे, ठीक है, तो यहाँ पर एल्गा बन जाता है। बॉडीज आर जनरली फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। अब एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बनता है, उसको क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं।
प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, दे यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं बताया था ना हेटरोट्रॉप्स, अब जो उसको यूज करे, जो वो एनिमल है वो कौन सा मोड यूज करता है, हेटरोट्रॉपिक, और जो ऑटोट्रॉप है वो ऑटोट्रॉपिक मोड यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ का बताया प्लांट्स भी, जो प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं, कुछ प्लांट्स फूड प्रोड्यूस बाय अनदर प्लांट्स, कुछ प्लांट अनदर प्लांट के फूड्स पे डिपेंड होते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं। भाई ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो पैरासाइट और होस्ट, पहले पैरासाइट देखते हैं क्या होता है। अब पैरासाइट इज अ हेटरोट्रॉप्स, अब देखिए हेटरोट्रॉप्स आया ना, जो हेटरोट्रॉप जो दूसरे पे, यही होता है पैरासाइट प्लांट, उसे कहते हैं जो हेटरोट्रॉप होता है दूसरे के प्लांट्स पे वो क्या कहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है, अब दो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब होस्ट क्या होता है, जो होस्ट वही होता है ना जिस पे पैरासाइट डिपेंड रहे, ठीक, जिस पे पैरासाइट डिपेंड रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, प्लांट लाइक कसकटा, अमरबेल, ऑन विच पैरासाइट क्लाइम। अब देखिए पैरासाइट जो होते हैं इस होस्ट पे ही वो क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, पैरासाइट दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं, वो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कसकटा जो अमरबेल है, ठीक है, इस ये जो है ये ऑन विच पैरासाइट क्लाइम कॉल्ड होस्ट। अब कसकटा के ऊपर पैरासाइट चढ़ जाते हैं, क्लाइम कर डालते हैं, और वो क्या होते हैं, उसी को हम होस्ट कहते हैं। समझ में आ गया, ये क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट बहुत ही ईजी है दोस्तों, सबसे ईजी पूरे चैप्टर में यही है। इंसेक्ट को ईट करने वाला प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। समझ में आ गया। ठीक है, इंसेक्ट को जो ईट कर ले, क्या कर ले, इंसेक्ट को वो ईट कर लेता है दोस्तों। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो दोस्तों इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं। ये क्या होता है, जग लाइट और जे लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इसकी अब विशेषताएं बताई गई हैं, इसकी इंपॉर्टेंस मतलब इसकी जो अलग है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में बताया गया। ये प्लांट तो पहले इंसेक्ट ईट कर लेते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। दिस प्लांट हैज जग और जे लाइक स्ट्रक्चर। जग मतलब ऐसे होता है ना, जे भी ऐसे होता है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर उस प्लांट्स का होता है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि वो आ जाएगा। ठीक है, जो मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट वो जे ही जो है शेप का होता है। इसका मतलब ये नोट्स का मतलब क्या है, आपको जो एकदम आपको पिक्चर विक्चर दिखाना नहीं है, इसका एक हल्का सा आप लिख के थोड़ा सा एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवीजन कर सकते हैं, और लिख के देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ से क्या होता है ना दोस्तों, इंसेक्ट गया बंद, मर गया ओपन, फिर गया क्लोज, मर गया ओपन, फिर गया क्लोज। जब मर जाता है इसको आगे क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, चलिए सो आगे आगे क्या होता है, इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर हेयर डाउनवर्ड्स। अब जो मतलब पिक्चर प्लांट के अंदर, इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर लगे हुए होते हैं। ठीक है, व्हेन अ इंसेक्ट लैंड्स इन अ पिक्चर, अब देखिए यहाँ जब भी उस पर कोई बैठता है, इट लीड्स कोच, अब ट्रैप्ड क्लोज और इंसेक्ट गैस अंडर द हेयर। अब इसमें फंस जाता है वो, और इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस, the insect digest by digestive juices secreted by the picture plant in its nucleus are absorbed। अब देखिए जब पिक्चर प्लांट में कोई फंस गया, हेयर फंसा लिया, डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुआ, वो पूरा डाइजेस्ट हो गया और न्यूट्रिएंट्स इस पिक्चर प्लांट्स को मिल गए। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, बचकर रहिएगा, आपको तो कुछ नहीं करेगा, ये इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। उसके अंदर हेयर होते हैं, उसके बाद से वो ट्रैप होता है, उसके बाद से इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों फंगी। ठीक है, फंगी क्या होता है, फंगी इज अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। अब फंगी वो होता है, जैसे ब्रेड वेड पे आप देखते हो ना, कभी कभी जो ग्रीन से पैचेज आ जाते हैं, या रोटी आप एक दिन मामा ने टिफिन दिया, एक दिन निकालना भूल गया, अगले दिन खोल के देखे तो रोटी पे भी लग जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फंगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम फंगी कहते हैं। ठीक है, फंगी समझ में आ गया, एक ऑर्गेनिज्म है जो कॉटन लाइक मतलब थ्रेड पे रहता है, और वो क्या होता है, ये कभी कभी ब्रेड में, हमारी रोटी में ये मिल जाते हैं, मतलब उग जाते हैं कभी, मतलब ये ग्रो हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसी के बारे में देखते हैं। दे ग्रो पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लो ह्यूमिड वेदर एंड लॉन्ग टाइम। अब ये पिकल्स पे भी, लेदर पे भी, क्लोथ्स पे भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स पे भी आ जाते हैं दैट आर लेफ्ट जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे
समय से जो पड़ा हुआ है उसमें भी आ जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान रेनी सीजन में करते हैं। रेनी सीजन याद रखेंगे, रेनी सीजन इनका फेवरेट सीजन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है सेप्रोट्रॉप्स। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को सेप्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन मैटर दैट आर फूड आर, देखिए ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर, मतलब मरा हुआ। अब देखिए सब तो जीता हुआ, पर कोई ऐसे भी जो होते हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जो मरे हुए सड़ी गले चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। सड़ी गली चीज़ों पे, किस पर, सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स का ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉप्स का हेटरोट्रॉपिक, वैसे ही सेप्रोट्रॉप्स का सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल फंगी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, फंगी है। देखिए यहाँ पर आपको फंगी के बारे में बताया भी गया है, ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब फंगी कैसे बढ़ता है, फंगी आपको पता चला ना कि मतलब रेनी सीजन में हो जाते हैं, यहाँ पर बताया ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगी है, ठीक है। चलिए अब फंगी कैसे बढ़ते हैं, हाउ फंगी ग्रो देख लेते हैं। फंगी स्पोर जनरली प्रेजेंट इन एयर। अब एयर में ही फंगी है, आपको दिखे चाहे ना दिखे, जहाँ पे उसे मिला अपना फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है, एयर में ही फंगी रहता है। व्हेन दे लैंड वेट वार्म थिंग्स, देखिए इसका जो है फेवरेबल जर्मिनेट एंड ग्रो, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला तभी वो जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है, पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा नोट्स कॉपी में अपने, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब देखिए, ठीक है, एक आपने बोला कि 10 रुपये तुम दो मैं तुमको कॉपी दूंगा, ठीक है, इसके पास कॉपी की कमी, आपके पास पैसे की, आपके पास कॉपी बहुत सारा है, तो 10 ये दिया, फिर आपने उसे कॉपी दिया, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया कि मैं आपको एक दूसरे को मतलब क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लोग है फिर, तो मैं एक दूसरे को अपना ये डिपेंड है एक दूसरे पे, ठीक है, आप उसे देंगे फिर तो वैसे ही एक शेल्टर देता है और एक न्यूट्रिएंट्स देता है। इसी रिलेशनशिप को जो दो लोग दो चीज़ों में दो ऑर्गेनिज्मों में होता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, उसी रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन ऐसे दो लोग हैं जो एक साथ रह के ये करते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। अब फंगस और कोई भी प्लांट ऐसे करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंगस नीचे होता है तो वाटर और सर्टेन मतलब जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को पहुंचाता है। तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले था सन इज अल्टीमेट, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेंट न्यूट्रिएंट। देखिए ये भी बुक में दिया हुआ था, कहीं हमने खोज के ही नोट्स बनाया था, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी नोट्स में। फर्टिलाइजर चैप्टर का रीडिंग, अगर आपने नोट्स चैप्टर एक बार रीड कर लिया, नोट्स को लर्न कर लिया और समझ लिया, आपका एग्जाम में प्रिपरेशन हो चुका है, आपका अच्छे मार्क्स सारे तय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या कंटेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट करता है, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये तीनों चीज कहाँ रहते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में रहते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है इस नोट्स का, अगले लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगले चैप्टर के भी नोट्स आते रहेंगे, ठीक है। राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म, कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब राइजोबियम क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में। मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन को जो सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब कि जो सॉइल ना लेता, प्लांट सॉइल से ना लेता है, तो राइजोबियम क्या करता है, इस तरह जो है इसको सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है कि जो है प्लांट ले ले, तो ऐसा मजाक भी होता है, ठीक है, तो ये ले ले प्लांट, ठीक है, तो प्लांट ले लेता है तो उससे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। इट यूजुअली लिव इन रूट, अब रूट में ही रह रहेगा, जो करेगा सॉल्युबल फॉर्म में, फिर नीचे से रूट लेता रहता है, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म नीचे से रूट लेता रहेगा। A plant like peas, grams, moong, etc. and provide rich source of energy, provide rich source of nutrients of these plant. अब जैसे पीज में, ग्राम्स में, मूंग में होता है, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है जो मतलब प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है।
क्या होता है, राइजोबियम। इसका क्या नाम है, राइजोबियम। ठीक है, तो इसका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, हमारा नोट्स कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको नोट्स पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही नोट्स टाइमली पाने के लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, कि मतलब आपको जिसको भी नोट्स बनाने में दिक्कत आती है कि उनको नोट्स बना सका जाए। ठीक है, सो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।